अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फुल एंड तक वॉच कीजिएगा। हमें क्या सरप्राइज़ मिला वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मेरा चूल्हा घर आ गया था, जो मैं लास्ट वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मैं देख के आई थी, और लेकिन आज फिर सुबह सुबह मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे। मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मुझे यकीन न थे कि मतलब आ जाएगा। मैंने कहा हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, लेकिन उन्होंने कहा चले, मैंने कहा आपको पसंद आ ही गया है तो आज ही मंगवा लेता हूँ। बच्चे उठ गए, मैंने इनको नाश्ता दिया, उसके बाद किचन की सफाई करके और अपना चूल्हा लगा दिया, और माशाल्लाह मेरे किचन को 4 चांद लग गए थे। और उसके बाद जी आज बनाना था केक, क्योंकि थी अबू हुरैरा की बर्थडे, तो इसके लिए स्पेशल। तो यहाँ मैंने केक एक दिन पहले ही क्रम कोट करके रख लिया था, क्योंकि मैंने कहा कि इसको फिर नेक्स्ट डे मैं डेकोरेट कर लूँगी। उसके बाद जी बच्चों ने कहा हमने तो खाना है जी पिज़्ज़ा, इसलिए तो मैंने फिर साथ में उसकी डो बनाने की भी तैयारी कर ली। यहाँ 1 kg पिज़्ज़ा की डो मैं बना रही हूँ, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बर्थडे जो है वो ज़्यादा हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते, बस इतना ही है कि बच्चों के पसंद का खाना वगैरह बना दिया और उनको पैसे वगैरह दे दिए। गिफ्ट भी बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो इसलिए उनको ऐसा कुछ ख़ास गिफ्ट चाहिए नहीं होता, तो फिर अपनी मर्ज़ी से बच्चे खर्च कर लेते हैं, कुछ लेना हो तो ले लेते हैं। खैर यहाँ पे जी केक को मैंने क्रम कोट करके पहले फ्रिज में रखा, उसके बाद जी इसको इस तरीके से मैंने डेकोरेट कर दिया। मैंने कहा चलें थोड़ा सा टेडी बियर की शेप दे दूँगी ना, मतलब ऊपर से डेकोरेट इस तरह करूँगी टेडी बियर लगे तो बच्चे ज़रा खुश भी हो जाएंगे। अबू ररा केक खाता नहीं है, उसको पसंद नहीं है क्रीम केक, लेकिन दूसरे बच्चों ने कहा भाई हमने तो खाना है, इसने नहीं खाना, तो इसलिए फिर मुझे बनाना पड़ गया। अदरवाइज़ वो तो नहीं खाता, इसलिए फिर मुझे साथ में उसके लिए पिज़्ज़ा बनाना था। तो यहाँ पे ऊपर से जी मैंने केक को डेकोरेट कर लिया, और साइडों पे इस तरीके से फ्लावर बना के इसकी साइडें कंप्लीट कर दी। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो टेडी बियर बनाना था वो भी मैंने चॉकलेट से ही बनाया। पहले मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया, उसके बाद बटर पेपर के ऊपर उसकी आइज़ वगैरह और सारा कुछ बना के वो मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे फिर अब मैंने कहा चलें वो ड्राई हो गए हैं, तो अब इसको उठा के केक के ऊपर रख देती हूँ। तो यहाँ पे जी स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे जो है ना वो उसकी आइज़ और उसका जो फेस बनाया होता था वो लगा दिया। तो उसके बाद केक जो है ना वो मज़ीद उसको 4 चाँद लग गए, माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा था और सबको बड़ा अच्छा लगा था। खैर यहाँ पे जी मैंने हैप्पी बर्थडे भी लिखा था, तो उस पर भी मैं सिर्फ HBD जो है ना वो मैंने ऊपर लगा दिया था, क्योंकि केक बोर्ड जो है ना वो मैंने छोटा ले लिया था, बड़ा होता फिर मैं साइडों पे नीचे रख देती, तो फिर मैंने इसलिए सिर्फ HBD इसके ऊपर लगा दिया। केक को रखा जी फ्रिज के अंदर, और यहाँ पे कुछ सामान मंगवाया हुआ था वो आ गया था। मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी इसको संभाल लूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा के लिए चिकन वगैरह भी रेडी करना था, इसलिए ड्रिंक को रखा जी फ्रिज के अंदर, और चिकन को मैं रेडी होने के लिए ऊपर रख के आ गई। और मैंने अबू रहरा को नया सूट गिफ्ट किया था, मतलब पैंट शर्ट। उसको सलवार कमीज़ नहीं पसंद इतनी ना, मोहम्मद फ़रहान जो है ना उसको सलवार कमीज़ बहुत पसंद है, लेकिन अबू रहरा को बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो बस जुम्मे का दिन ज़रूर पहनता है या ईद पे, इसके अलावा बिल्कुल भी वो सारा साल उसका दिल नहीं करता सलवार कमीज़ में पहनूँ। कोशिश करती हूँ मैं कि गर्मियों में चले हल्का फुल्का होता है बच्चे पहन लें, लेकिन इसका दिल नहीं करता। तो यहाँ जी मैंने उसके लिए ये शर्ट मंगवाई थी और साथ में पैंट, तो मैंने उसको दिया। मैंने कहा चलें ये गिफ्ट भी है, तो कहता मैंने मामा आज ही पहनना है। मैंने कहा चलें जी आप पहन लें। और बस उसके बाद जी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और मैं आ गई किचन में, क्योंकि मैंने बनाना था पिज़्ज़ा। और यहाँ पे जी लाइट हमारी चली गई, क्योंकि मौसम हो गया ख़राब और आंधी आई, जिसकी वजह से लाइट चली गई। और ये तो हमारा मसला मेन है जी, थोड़ी सी हवा आंधी आए तो लाइट हमारी चली जाती, क्योंकि विलेज के अंदर आपको पता है दरख्त वगैरह है ना, तो हमारी जो बिजली की सारी केबल वगैरह है ना वो उसके सेंटर से गुजरती हैं, तो वो उसके ऊपर पड़ती हैं, तो लाइट चली जाती है। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर ऑन किया, क्योंकि गैस अभी रात को हमारी लेट जाती है, तो फिर जनरेटर चला के तो ओवन जो है वो चल जाता है, गुजारा हो जाता है। मतलब उसकी एक ग्रिल वो ऑन हो जाती है ना, जनरेटर से दोनों ग्रिल ऑन नहीं होती। तो खैर फिर उस हिसाब से मुझे उसका जो टाइम वगैरह है ना वो सेट करना पड़ता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। मतलब बारी बारी फिर कभी ऊपर वाली ऑन की कभी नीचे वाली, तो इस तरीके से फिर, लेकिन ये है कि बेक हो जाता है। और हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी यहाँ पे, मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि बाहर की क्या सूरत हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फिर पिज़्ज़ा जो है वो बारी बारी बेक होते गए, और फिर बच्चों को मैं साथ साथ ही दे देती हूँ, क्योंकि फिर गरम गरम में पिज़्ज़ा खाने का मज़ा होता है। आपको पता है अगर वेट करें कि सारे मान लें फिर खाएं तो फिर ठंडे हो जाते, तो वो मज़ा नहीं रहता। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें जी अबू रहरा की बर्थडे, इसलिए सबसे पहले उसको दूंगी, उसके बाद बाकी बच्चों की बारी आएगी। तो सारे बच्चों ने फिर जी अल्हम्दुलिल्लाह बारी बारी एंजॉय ना वो पिज़्ज़ा खाया और एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज का दिन बड़ा बेहतरीन गुजर गया। एक तो मुझे ये खुशी थी कि मेरे किचन में नया चूल्हा आया है,
साथ में अबू ज़रा की बर्थडे भी थी, तो दो खुशियाँ भी मुझे एक साथ मिल गई। और मेरी बेटी ने कहा था मामा मैंने चिकन ब्रेड खानी है, तो इसलिए मैंने फिर उसके लिए चिकन ब्रेड भी साथ में बनाई थी। डो तो सेम ही होती है जो पिज़्ज़ा के लिए हम यूज़ करते हैं, वही चिकन ब्रेड के लिए भी। तो चिकन ब्रेड की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, चैनल का विज़िट करें और आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड पे वही जो है ना वो बेक हो गए थे, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे बटर लगा रही थी। मेरी बेटी कहती मामा बटर ना लगाएं, इसकी जो होती है ना स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा नहीं, उसके बगैर जो है ना वो सॉफ्ट नहीं होंगे, ऊपर से हार्ड हो जाएंगे। खैर उसके बातों में बातों में लगाया और फिर मैंने इसके ऊपर ना बटर लगा दिया, क्योंकि मैंने कहा चलें बच्चे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना वो अनहेल्दी के साथ हेल्दी भी खाते रहें तो सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे जी बन गए थे चिकन ब्रेड भी। मैं छोटे छोटे पीसेस बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को खाने में ईजी होता है, और फिर जितना बच्चों ने खाना उस हिसाब से खा लेते हैं। तो यह अल्हम्दुलिल्लाह जी ये भी खा लिया, और उसके बाद बारी आ गई जी केक को कट करने की। तो फिर बस केक को ले आया। बुरा ने कहा मैंने तो खाना नहीं है, सिर्फ कट ही करना है। मैंने कहा चलें कट तो आपने करना है, खाना बेशक हमने है। तो इसके ऊपर एक लगाई जी मेरी हेल्पर ने कैंडल, उसको बड़ा शौक है, वो कहते थी कि ना पीछे भी सारा डेकोरेट करें इस तरह। मैंने कहा नहीं पुप्पो को नहीं पसंद ऐसे कोई भी काम करना, और वैसे भी मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं तो फिर ऐसे बच्चे भी जिद नहीं करते ऐसे कोई भी कि ऐसे बाकायदा डेकोरेट करें या बैलून वगैरह लगा के ही सारा काम करें। बस वो इतना हो जाता है कि आप लोगों को याद है, थोड़ी सी ये खुशी मना ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बस बच्चे आ गए थे, तो फिर हमने केक को यहाँ पे कर लिया जी कट, और मिल बांट के केक खा लिया। केक खाने में तो फिर मज़ेदार होने था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जी घर में बनाया था, और घर में जो चीज़ बनाई जाए वो साफ़ सुथरी और मज़ेदार भी होती है और फ्रेश भी होती है। मार्केट से आप चीज़ें जितनी भी ले लें, जितने ब्रांड की ले लें, वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे सब बच्चों को फिर केक सर्व किया। मेरे कज़न भी आए हुए थे, उन्होंने भी खाया, और हम सब ने, बच्चों ने बस ऊपर से, और है ना तो बस ऊपर से जो चॉकलेट थी ना वो खा ली। मैंने कहा चलें इतना आपका हिस्सा बनता ही है, आपको पसंद नहीं है आप ये खा लो। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बेहतरीन गुजर गया, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अबू हुरैरा आज 10 साल का हो गया है। मैंने उससे कहा कि अब आप पे नमाज फ़र्ज़ हो गई है। तो खैर जी ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। और यहाँ पे आ गए थे मेरी सिस्टर जो हैं, उनके बच्चे सलार और रमदान, ये लोग दुबई से आए हैं, और इन्होंने जी ये दिया सरप्राइज़। किसी को नहीं बताया था घर में, भाई लेने गए थे आगे से महाजन के बच्चों के मामू, और फिर वो सब के घर गए, बारी बारी सबको मिले और उनको सबको सरप्राइज़ दिया और हैरान कर दिया। हमें यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सिस्टर लोगों ने आना था, लेकिन मतलब बच्चों ने, लेकिन इतना जल्दी आना था ये अभी हमें यकीन नहीं आ रहा था। तो खैर सब छोटे बच्चे सभी हैरान थे, और कज़नों को मिल के बहुत ही खुश हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को अल्लाह पाक खैर खैफियत से लेके आए। फ़र्स्ट टाइम बच्चे जो है ना वो आए हैं अकेले, अपने पेरेंट्स से के बगैर भी, और वैसे मतलब अकेले फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ट्रैवल किया है। तो खैरियत से बच्चे पहुंच गए। ये थी मेरी आज की वीडियो, जल्दी से लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।